गोवंश के बारे में और ऐसे व्यवस्था के बारे में वो दुर्गंध की बात करते हैं। शर्मनाक है, निंदनीय है, जितनी निंदा किया जाए कम। आपकी सरकार में 8 साल में इस पर ध्यान दिया गया, शिलान्यास किया गया। राष्ट्र रत्न चित्तरंजन दास के नाम पर जुड़े हुए इस पार्क का जीर्णोद्धार हो रहा है। वो लोग कई बार यहाँ से धरना प्रदर्शन किए, लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव को कृष्ण के रूप में दिखाया गया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार मामा के रूप में दिखाया गया। अखिलेश यादव का मस्तिष्क जुबान से टैली नहीं खाता है। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी मौजूद हैं। चूँकि आज दशाश्वमेध परिसर में ये चित्तरंजन पार्क है और चित्तरंजन पार्क का शिलान्यास किए हैं। कैसे ये शिलान्यास हुआ है और अचानक बीजेपी के मन में आया कि इस पार्क का शिलान्यास? ऐसा नहीं है, इसके पूर्व भी आप देख रहे हैं इस पार्क का जीर्णोद्धार हुआ था और यह बनारस का हृदय स्थल है। यहाँ पर रोज़ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और इस पार्क के दोनों तरफ हजारों की आबादी है दुकानों के पीछे। इस पार्क का सुंदरीकरण होना, यहाँ बेंचेज लगना, सुंदरीकरण होना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैसेज भी है। साथ ही साथ यहाँ पर लोकल लोगों के लिए सुविधा का भी एक केंद्र है। आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पूर्व और योगी जी के आने के पूर्व इस क्षेत्र की कितनी दुर्दशा थी। ये बगल में आपको बताएं 36 साल पुराना ये बीडीए कम्प्लेक्स कूड़ा का ढेर बना था और हम लोगों ने तो बहुत नज़दीक से देखा है। उसमें इतना जहरीला पानी था कि वहाँ पर यदि किसी चीज़ को फेंक दीजिए किसी जीवित आदमी को तो केवल उसका कंकाल बाहर आता था। इतना मतलब जहरीला था। वह भी दिन दिखा है। इसको शौच का केंद्र के रूप में था एकदम। लोग कहीं लक्षणता करते थे, कहीं ये करते थे, अपराध का केंद्र था। उसको भी ठीक किया गया। साथ ही साथ जो सड़कें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये जो बनी, आप देख लीजिए बने हुए 7 साल हो गया। आप पूरा गोदोलिया से देख के आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई संकट नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं कि ये 10 साल 15 साल और भी इसी तरह निर्बाध चलेगी। हर साल सड़क खराब होती थी, हर साल बनता था और किसी तरीके का नहीं था। यह वही क्षेत्र है। आप दीवारों को जब घूम करके देखेंगे, दीवारों को देखिए, एक कलर से रंगवाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन 8 सालों में किया और ये हुआ। और भी चीज़ें जो यहाँ पर ज़रूरत है पब्लिक के लिए, सभी चीज़ों को ध्यान आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रखते हैं। उसी क्रम में यह राष्ट्र रत्न चित्तरंजन दास के नाम पर जुड़े हुए इस पार्क का जीर्णोद्धार हो रहा है। बहुत सुंदर बनेगा। यहाँ पर यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने सुझाव दिया है कि कोने में वाटर एटीएम बन जाए ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो। जो लोग बाहर के लोग आते हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। अन्य भी जो सुझाव आएंगे, एक जिम की व्यवस्था कहा गया कि एक ओपन जिम हो जाए। मैंने अधिकारियों को बोला है कि एक छोटा ओपन जिम भी हो जाए, 3-4 मशीन ही लगे ताकि आसपास के लोग उसमें व्यायाम एक्सरसाइज भी करें और बेंचेज भी काफ़ी मात्रा में लगे कि लोग बैठें, व्यवस्था हो। चित्तरंजन दास जी कांग्रेस के नेता थे और आपकी सरकार में 8 साल में इस पर ध्यान दिया गया, शिलान्यास किया गया। लेकिन पूर्व में कांग्रेस के लोग जो है मतलब इसको मतलब देखना नहीं चाहे, कभी देखे नहीं, खंडहर का रूप। कांग्रेस के लोग एक परिवार को देखते हैं। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं देखते, वो सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखते, वो महामना को नहीं देखते। महामना मदन मोहन मालवीय को कितने दिनों बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिया। तो कांग्रेस हो चाहे अन्य जो भी दल हैं, सपा है या जो भी दल हैं, ये सभी परिवार के लोग देखते हैं। अपने पिता माता, अपने बहन भाई, इनके बारे में ही सोचते हैं। वही भारत रत्न है, वही उनके दिमाग में राष्ट्र के रत्न हैं। वो लोग कई बार हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दलीय प्रतिबद्धता को छोड़ते हुए जिसने भी राष्ट्र के लिए जो भी काम अच्छा किया है उसके सम्मान प्रतिष्ठा का काम किया है। वो लोग कई बार यहाँ से धरना प्रदर्शन किए, लेकिन कभी भी इस पार्क को ध्यान नहीं दिए। मैंने बताया, उनके लिए पार्टी मतलब और देश मतलब एक परिवार है। मंत्री जी, एक आखिरी प्रश्न। जिस तरह से अब अखिलेश यादव ने बयान दिया है सुगंध और दुर्गंध को लेकर, और काशी में भी जो है पोस्टरबाजी चल गई है। एक तरफ अखिलेश यादव को कृष्ण के रूप में दिखाया गया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार मामा के रूप में दिखाया गया। तो ये राजनीति का दृष्टिकोण कहाँ जा रहा है? देखिए, आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, अखिलेश यादव का मस्तिष्क जुबान से टैली नहीं खाता है। वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कोई तय नहीं है।
जो चीज़ें उनके द्वारा, उनकी पार्टी द्वारा बोला जा रहा है, औरंगजेब को स्थापित करना, जो हमारे प्रत्येक सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति, प्रत्येक भारतवंशी के लिए कलंक है औरंगजेब, उसको सम्मानित करना। राणा सांगा जैसे वीर जिन्होंने मुग़लों के साथ लगातार संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि उनका एक हाथ कट गया था, उसके बाद भी वह युद्ध करते रहे। उसके बाद गौ माता, जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में 3 देव की, जो साकार देव की परिकल्पना की है, 3 देव को साकार देव माना गया है, माता, पिता, गौ माता। इस 3 देवों में से गौ माता है। ऐसे गोवंश के बारे में उनका एक टिप्पणी। और यदकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण गोपालक के रूप में उनकी ख्याति थी। सभी आध्यात्मिक ग्रंथ उनके गौ माताओं के साथ, गोवंश के साथ घूमने चरने पर ही आधारित हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के द्वारा सम्मान प्राप्त गोवंश के प्रति उनका जो भाव है वो सर्वथा निंदनीय है। और प्रत्येक गोपालक, जो भी गोपालक है, गौ माता के प्रति जिसका भाव है, जो अपने घर में गौ माता का व्यवसाय के रूप में रखता हो या सेवा के रूप में रखता हो, दूध प्राप्त करने की जैसे भी रखता हो, हर व्यक्ति इस उनके स्टेटमेंट से दुखी है। और शायद उनको एक्चुअली वो भारत में रहे नहीं हैं, बाहर रहे हैं, यहाँ पढ़े नहीं, उनके पिताजी रहते, शायद विषय को जानते कि पूर्व में सभी जगहों पर जो घर थे, मकान, उनके भी घर रहे होंगे, घरों में गोबर का लेप लगाया जाता था, शुद्धता को लेकर के, पवित्रता को लेकर के, कीटाणु रहित घर को बनाने के लिए कि कोई कीटाणु का प्रकोप ना हो। ऐसे गोवंश के बारे में और ऐसे व्यवस्था के बारे में वो दुर्गंध की बात करते हैं, शर्मनाक है, निंदनीय है। जितनी निंदा किया जाए कम है। वो तो यादव कुल से आते हैं। और दूसरी तरफ मायावती ने भी रामजी सुमन पे जिस तरह से बयान दिया कि ये रामजी सुमन जो है दलित समाज से आते हैं, तो मतलब अखिलेश जो है राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र सम्मान से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी जाति का नहीं होता, और उस पर कोई भी आक्षेप करता है वो राष्ट्र के ऊपर आक्षेप करता है। ठीक है, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।